जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन से अध्याय 9 भाग पहला। मैं एक कहानी दोहराता हूँ एक महान शिष्य के बारे में। वो भगवान के पास जाता है और उनसे सच सीखने की मांग करता है। यह गरीब भगवान कहता है, मेरे दोस्त, ये इतना गर्म दिन है, कृपया मुझे एक गिलास पानी पिलाओ। इसीलिए वह शिष्य बाहर जाता है और पहले घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और एक सुंदर युवती दरवाज़ा खोलती है। शिष्य को उससे प्यार हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं और उनके कई बच्चे होते हैं। फिर एक दिन बारिश होने लगती है और बारिश होते ही रहती है। मूसलाधार बारिश होती है, सड़कें भर जाती है, घरे टूटकर बह जाते हैं। शिष्य अपनी पत्नी को पकड़ता है और अपने बच्चों को अपने कंधों पर बिठाता है और जैसे ही वह बहने लगता है वो पुकारता है, भगवान कृपया मुझे बचा लो। और प्रभु कहते हैं, वह पीने का पानी कहाँ है जो मैंने तुझसे मांगा था। यह एक अच्छी कहानी है क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग समय के संदर्भ में सोचते हैं। मनुष्य समय के अनुसार जीता है। भविष्य का आविष्कार भागने का एक पसंदीदा खेल बन गया है। हमें लगता है कि अपने आप में परिवर्तन समय के साथ आएगा। अपने आप में अनुशासन को थोड़ा थोड़ा करके बनाया जा सकता है, दिन ब दिन जोड़ा जा सकता है। लेकिन समय अनुशासन या शांति नहीं लाता है। इसलिए हमें क्रमिकता के संदर्भ में सोचना बंद करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमारे लिए शांतिपूर्ण रहने के लिए कोई कल नहीं है। हमें तत्काल ही व्यवस्थित होना होगा। जब खतरा सामने होता है तब समय गायब हो जाता है ना? तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन हम अपनी कई समस्याओं के खतरे को नहीं देखते हैं और इसलिए हम समय की खोज करते हैं ताकि हम उन पर काबू कर सकें। समय एक धोखा है क्योंकि यह हमें अपने आप में बदलाव लाने में मदद करने के लिए एक चीज़ नहीं करता है। समय एक गतिविधि है जिसे मनुष्य ने अतीत, वर्तमान और भविष्य में विभाजित किया है और जब तक वह इसे विभाजित करता है वह हमेशा संघर्ष में रहेगा। सीखना क्या समय की बात है? हमने इन हजारों वर्षों के बाद भी नहीं सीखा कि एक बेहतर जीने का तरीका है। इसके बजाय हम एक दूसरे से नफरत करने और एक दूसरे को मारने में लगे हैं। समय की समस्या को समझना बहुत महत्वपूर्ण है अगर हमें इस जीवन का हल ढूंढना है जिसे हमने भयानक और निरर्थक बनाने में मदद की है। समझने वाली पहली बात यह है कि हम समय को केवल उस ताजगी और मन की मासूमियत के साथ देख सकते हैं जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। हम अपनी कई समस्याओं को लेकर भ्रमित हैं और उस भ्रम में खो गए हैं। अब अगर कोई जंगल में खो जाता है तो पहली चीज़ क्या करनी होती है? हमें एक जगह पर रुकना होता है, क्या ऐसा नहीं है? हम रुककर आसपास देखते हैं, लेकिन जीवन में हम जितना अधिक भ्रमित होते हैं और खो जाते हैं उतना ही अधिक हम चारों ओर भटकते हैं, खोजते हैं, पूछते हैं, मांगते हैं, भीख मांगते हैं। तो पहली बात अगर मैं इसका सुझाव दूं तो यह है कि आप पूरी तरह से भीतर में रुक जाए। और जब आप आंतरिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से रुकते हैं तो आपका मन बहुत शांत, बहुत स्पष्ट हो जाता है। तब आप वास्तव में समय के इस प्रश्न को देख सकते हैं। समस्याएं केवल समय में मौजूद होती है जब हम किसी मुद्दे पर अपूर्णता से मिलते हैं। मुद्दे के साथ आने वाला यह अधूरापन समस्या पैदा करता है। जब हम किसी चुनौती को आंशिक रूप से, खंडित रूप से पूरा करते हैं या उससे बचने की कोशिश करते हैं, अर्थात जब हम इसे पूरा ध्यान दिए बिना पूरा करते हैं, हम एक समस्या लाते हैं। और समस्या तब तक जारी है जब तक हम इसे अधूरा ध्यान देना जारी रखते हैं या हम यह उम्मीद करते हैं कि हम समय में एक दिन इसका समाधान खोज निकालेंगे। क्या आप जानते हैं कि समय क्या है? घड़ी के माध्यम से नहीं, कालानुक्रमिक समय से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक समय से। यह विचार और क्रिया के बीच का अंतराल है। एक विचार स्पष्ट रूप से आत्म सुरक्षा के लिए है। यह सुरक्षित होने का विचार है।
कार्रवाई हमेशा तत्काल होती है, यह अतीत या भविष्य का नहीं है। कार्य करने के लिए हमेशा वर्तमान में होना चाहिए, लेकिन कार्रवाई इतनी खतरनाक, इतनी अनिश्चित है कि हम एक विचार के अनुरूप हो जाते हैं, इस उम्मीद से कि हमें एक निश्चित सुरक्षा प्रदान होगी। इसको अपने आप में देखो। आपको इस बात का अंदाज़ा है कि सही या गलत क्या है। आपको अपने और समाज के बारे में एक वैचारिक अवधारणा है और उस विचार के अनुसार आप कार्य करेंगे। इसलिए कार्रवाई उस विचार के अनुरूप है, विचार के निकट है, और इसीलिए हमेशा संघर्ष होता है। विचार है, अंतराल है और क्रिया है, और उस अंतराल में समय का पूरा क्षेत्र है। वह अंतराल अनिवार्य रूप से विचार है। जब आपको लगता है कि आप कल खुश होंगे, तो आपके पास समय में एक निश्चित परिणाम प्राप्त करने की एक छवि है। सोच अवलोकन के माध्यम से, इच्छा के माध्यम से, और उस इच्छा को निरंतरता देता है एक और विचार जो कहता है कल मैं खुश रहूँगा, कल मुझे सफलता मिलेगी, कल दुनिया एक खूबसूरत जगह होगी। तो विचार उस अंतराल को बनाता है जो समय है। अब हम पूछ रहे हैं कि क्या हम समय को रोक सकते हैं? क्या हम इस तरह से जी सकते हैं कि सोच के पास कल के बारे में सोचने के लिए कुछ भी ना बचे? क्योंकि समय ही दुख है। कल या 1000 कल पहले आप प्यार करते थे, या आपका कोई साथी था जो चला गया है और वह स्मृति बनी हुई है, और आप उस खुशी और उस दर्द के बारे में सोच रहे हैं। आप पीछे देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं। इसीलिए सोच इस पर बार बार जाता है, इस चीज़ को पलटाता है जिसे हम दुख कहते हैं, और समय को निरंतरता देता है। तो जब तक समय का यह अंतराल है जो कि विचार से उत्पन्न हुआ है, तब तक दुख होना चाहिए, भय की निरंतरता होनी चाहिए। तो हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या यह अंतराल समाप्त हो सकता है? यदि आप कहते हैं कि क्या यह कभी खत्म हो जाएगा, तो ये पहले से ही एक विचार है, कुछ ऐसा जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, और इसीलिए आपके पास एक अंतराल है और आप फिर से अटक गए।